प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास का प्रथम दिन है। हम आज 11वीं क्लास फिजिक्स स्टार्ट करने जा रही है। तो 11वीं क्लास फिजिक्स में सबसे पहले आपको पाठों का बेसिक, क्या फिजिक्स चैप्टर का नाम ही है भौतिक। भौतिक जो है उसका मीन्स क्या, हर चीज़ को एकदम प्रैक्टिकली आप उसका विश्लेषण करो। सबसे पहले मात्रक, मापन तथा विश्लेषण, इसको पढ़ने से पहले भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भौतिक राशियाँ क्या होती है? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक या परिघटना से होता है। वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक या परिघटना से होता है उन्हें क्या कहती है? भौतिक राशियाँ कहती है। तथा इन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसी एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, और साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सकता है। ये राशियाँ कैसी कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। मतलब वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक या परिघटना से हो और उन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहती है। भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है, इनको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका आप अच्छे से लगा सकते हो। याद करने का तरीका सीधा, हम अब आए हैं 11वीं क्लास, किसको छोड़ के? 11वीं क्लास 10वीं लापता। 10वीं लापता। द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, लंबाई, प्रदीपन, तीव्रता और ताप। एकदम सभी के सभी नाम आ रहे हैं किससे? 10वीं लापता से। द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, लंबाई, ताप और प्रदीपन, तीव्रता। प्रदीपन, तीव्रता, ये आपके पास सभी भौतिक राशियाँ आराम से आ सकती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, दाब, ताप, चाल, बल, वेग आदि। मूल राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहती है? विज्ञान में समस्त राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा के पदों में व्यक्त किया जाता है। वे सभी राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती है, जो मैंने अभी आपके पास लिखी थी। कौन कौन सी थी? द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, लंबाई, ताप, प्रदीपन, तीव्रता है। प्रदीपन तीव्रता को ज्योति तीव्रता वर्ड जो है, ये प्रदीपन तीव्रता के लिए भी आता है। मापन। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कोई दी गई राशि मानक राशि का कितने गुणा है। मापन क्या होती है? मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई दी गई राशि किसी मानक राशि का कितने गुणा है। वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द नंबर एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू, अब नंबर को बता सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितनी गुणा है, कितनी मल्टीप्लाई है, कितनी किसके द्वारा? मापन के द्वारा। मापन के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि जो मूल राशि है वह मानक राशि से कितनी गुणा है। फिर बारी है तुम्हारे मात्रक। फिर हमारे बारी किसकी? मात्रक। मात्रक क्या होती है? वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाती है? भौतिक राशि का मात्रक कहलाती है। भौतिक राशियों का मात्रक किसे कहती है? वह सर्वमान्य मानक, वह यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मानक जिनका उपयोग भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि को क्या कहती है? मानक कहती है। जैसे लंबाई का मात्रक हर किसी को पता है क्या होता है, जो कि छोटी क्लास लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। ये हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड है, लेकिन हमें पता होने बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट आया मापन की प्रणालियाँ। मापन की कौन कौन सी प्रणालियाँ जो हमारे सिलेबस में है, 11th क्लास सिलेबस में है। मापन की हमारे पास बहुत पद्धतियाँ है, जिसमें 3 पद्धतियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की आती है, MKS, CGS और FPS। कौन कौन सी 3 पद्धतियाँ? 3 पद्धतियों के नाम, फर्स्ट नाम MKS मीटर किलोग्राम, सेकंड पद्धति CGS और तीसरा FPS।
एक मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये तीनों ही क्या है, मापन की प्रणालियाँ है और पद्धतियाँ है। MKS में मीटर किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से लिखा जाता है, CGS में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के हिसाब से लिखा जाता है, जबकि FPS में फुट के हिसाब से लिखा जाता है। FPS में फुट के हिसाब से लिखा जाता है। फिर बारी है आगे, मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसे कहते हैं SI यूनिट, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल ली यूनिट। ये किसका नाम है, ये है SI यूनिट का फुल नेम। फुल नेम ऑफ SI यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। मापन की वह प्रणाली, मापन की यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है और संकेत रूप से इसे SI प्रणाली कहा जाता है। कौन सी प्रणाली, मापन की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है। मापन की कौन सी प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, SI पद्धति को, जब कि SI का अंत क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यह प्रणाली सर्वप्रथम 1971 में, यह प्रणाली सबसे पहले कौन लेके आया और कब आई, यह प्रणाली सर्वप्रथम 1971 में मापतोल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई। यह प्रणाली सबसे पहले कब प्रकाश में आई, 1971 में आई और मापतोल के महासम्मेलन के दौरान आई। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतोल सम्मेलन में समय समय पर की जाने वाली सुसंगतियों के द्वारा ही इसको वैल्यूएबल किया गया। यह पद्धति सबसे पहले, इस पद्धति को 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में पहले से स्टार्ट किया गया और समय समय पर इसके प्रयोग और सुसंगतियों द्वारा इसको आजकल जाना जाता है। SI प्रणाली में 7 मूल मात्रक होती है। 7 मूल मात्रक। मूल मात्रक का मतलब क्या होता है, मूल मात्रक का सबसे पहला वर्ड ये आया, SI प्रणाली में मात्रक कितनी, 7 मूल मात्रक। और अब इन मूल मात्रकों का मीन्स क्या है, मूल मात्रक उन्हीं राशियों के निकलते हैं जैसे कि मूल राशियाँ। मूल मात्रक मूल राशियों के आती है। मूल राशियाँ कितनी, 7। कौन कौन सी, 10वीं लापता, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, लंबाई, ताप और प्रदीपन तीव्रता। और एक लास्ट वर्ड आया पदार्थ की तीव्रता, जिसे कहते हैं, हमने पढ़ा था 10th में पढ़ा था, जिसे मूल क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे मूल कहा जाता है। ये पदार्थ की तीव्रता। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की तीव्रता मूल, ज्योति तीव्रता कैंडिला। ये अब इनके सब शॉर्ट में बता दूं। मीटर को दर्शाते हम M से, किलोग्राम को kg से, सेकंड को SEC, केल्विन को K, एम्पियर को A, मोल को MOL और कैंडिला को CD, कैंडिला को CD। ये हमारे पास मूल मात्रकों के नाम हो गए। इसमें 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, जिसे रेडियन और स्टीरेडियन भी कहा जाता है। स्टीरेडियन और रेडियन भी कहा जाता है। SI पद्धति में कुल मात्रक, SI पद्धति में कुल मात्रक होते हैं रियल में 7, लेकिन वैल्यूएबल करें तो 7 + 2, 7 तो मूल मात्रक और 2 मात्रक पूरक मात्रक करके SI पद्धति में कितने मात्रक होते हैं, 9 मात्रक होते हैं। अब पूछा SI पद्धति में कितने मात्रक, टोटल मिला के 9 मात्रक, 7 होती है मूल मात्रक, 2 मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। मूल राशि और मूल मात्रकों की सारणी, ये सारणी बनी हुई पड़ी है। मूल को मैंने आपको शॉर्ट बताया, MOL वही लगाना है। फिर आगे लंबाई का मापन। अब ये टॉपिक हम थोड़ी सी एक ही क्लास को चेंज करके नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लंबाई की मापन, लंबाई का मापन के लिए कौन कौन सी दूरियां काम में ली जाती है, उन दूरियों का मैं, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आपके पास क्लास 11th और 12th दोनों में ही बहुत ही वैल्यूबल साबित होगा। आप जितना हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो करने की हमें क्या मिल सके, प्रेरणा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।